गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 जो है मोर अबाउट एक्सेल आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 52 सभी ओपन करेंगे। पेज नंबर 52 पे आज हमारा टॉपिक है डिलीटिंग सेल कंटेंट्स, यानी जो हमारे जो सेल हैं उसमें जो हमारे कंटेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारा सोनिया, करण, मुकेश, 665, ये हमारे सारे कंटेंट्स हैं। तो हमें इन कंटेंट्स को अगर डिलीट करना हो सेल के तो हमें क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहले जो भी कंटेंट को आप डिलीट करना चाहते हो सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं मार्क्स 545, 665 और 775 को डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसे माउस से या आप शिफ्ट के साथ एरो कीज़ को यूज़ करके जो है इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने इन तीनों मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप कीबोर्ड से डिलीट की का यूज़ करके इसे डिलीट कर सकते हैं, या आप राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये एक लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमें आपका यहाँ पे क्लियर कंटेंट ऑप्शन है। क्लियर कंटेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो जो भी आपका डाटा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक फिल करना कोई भी सीरीज़ के डाटा को, कि जो हम डाटा लिखते हैं उसको ऑटोमेटिक फिल कर देना। मान लीजिए आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 2 और 4, हमें इसे बताना होगा कि हम किस सीरीज़ में प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी हम 2 के गैप पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैंने 2 और 4 लिखा और उसे आप दोनों को सिलेक्ट करोगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस को यहाँ कॉर्नर पर लेकर आएंगे। ठीक है। कॉर्नर पर लेकर आने के बाद आप देखेंगे एक प्लस का साइन आपको जो है दिखाई देगा। इस प्लस के साइन को जैसे ही आप माउस से ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद ये जो 2 की टेबल है ऑटोमेटिक जो है हमारी जो है फिल हो जाएगी, यानी ऑटो फिल। तो ऑटोमेटिक फिल करने के लिए सीरीज़ को हम ऑटो फिल ऑप्शन का जो है यूज़ करते हैं। सिमिलरली आपको जैसे जनवरी फरवरी है, आपको डेज ऑफ द वीक संडे मंडे है, तो आप यहाँ पे सेल में जनवरी लिखोगे एंड देन उसे ड्रैग करोगे तो आपके जो है दिसंबर तक आप उसे जो है ऑटोमेटिक फिल कर सकते हो। या आप संडे मंडे डेज ऑफ द वीक है तो आप संडे लिखकर, हमें पहले बताना होता है कि हम क्या सीरीज़ को फिल करना चाहते हैं, तो हम संडे प्रिंट करेंगे। ठीक है। संडे टाइप करेंगे और संडे को हम जो है ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने के बाद जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है ऑटोमेटिक जो है हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फॉर्मूला। फॉर्मूले से पहले बच्चों आपके बुक में अंडू और रीडू ऑप्शन है, वो आपको मैं एक वीडियो के थ्रू जो है सेंड कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद हमारा है फॉर्मूला ऑप्शन। फॉर्मूला क्या होता है? हम फॉर्मूला जैसे हम मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी जो हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये फॉर्मूले हम जो है MS एक्सेल में भी यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना होता है, अब एक्सेल में फॉर्मूला यूज़ करने का सबसे पहला रूल यही होता है कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो, जैसे हमें किसी का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखने से पहले हमें इज इक्वल टू का साइन जो है लिखना होता है। ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हमें इज इक्वल टू का साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इज इक्वल टू का साइन लिखा। अब जैसे आपके पास सामने एक टेबल है, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, और मुझे उसका टोटल करना है, यानी एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे टोटल कॉलम में मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। इज इक्वल टू के साइन के बाद आपको 56, 40 और 45 इन तीनों को ऐड करना है। तो मैंने, आप देखोगे, इज इक्वल टू B2 C2 D2 ये लिखा हुआ है। अब हमें कोई भी फॉर्मूला में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमें वहाँ पे सेल का एड्रेस लिखना होता है। जैसे 56 का सेल एड्रेस क्या है, 56 हमारा B और इधर से 2, तो B2 हमारा जो है इसका सेल का एड्रेस है। ऐसे ही 40 हमारा कहाँ है, C, और हमारा जो रो है वो 2 ही है। ऐसे ही हमारा जो D है, ये हमारा कॉलम D है 45, और रो हमारी 2 ही है, तो D2। हम इन तीनों को ऐड करना है, तो B2 प्लस का साइन, फिर C2 प्लस D2। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करने के बाद जो है आपका यहाँ पे इन तीनों को जो है एडिशन आ जाएगा। जैसे एंटर प्रेस करने पे हमारा जो है
एडिशन आ जाएगा। ऐसे ही आप जो है हॉरिजॉन्टली भी आप टोटल कर सकते हो, और अगर आपको अपने डाटा में वर्टिकली एडिशन करना है तो सेम एज इट इज़, जैसे मैंने यहाँ पे अब मैं वर्टिकली जो है टोटल करना चाहती हूँ। वर्टिकली हमारा कॉलम तो बी ही है लेकिन हमारी रो चेंज हो रही है। जैसे हमारा 56 हमारी 56 का अब हमारा सेल का एड्रेस क्या होगा, कॉलम हमारा बी है और रो हमारी 2 है तो B2। अब 75 को ऐड करना है तो 75 हमारा कॉलम तो बी है लेकिन हमारी रो क्या हो गई, 3 हो गई है तो B3। और 60 हमारा कॉलम बी और रो हमारी क्या है, 4 तो B4। तो B2 प्लस B3 प्लस B4 एंड इज इक्वल टू का साइन जो है हमारा कंपलसरी होता है। ये हमारा रूल है एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का। ठीक है, अब आप एंटर प्रेस करोगे तो इन तीनों का जो है हमारा जो टोटल है वो हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा यूजिंग ऑटो सम, यानी ऑटोमेटिक सम कर देना। अब पीछे आपने देखा कि जब हमें सम करना था तो हमें B2 C2 जो भी हमारा सेल एड्रेस था हमें टाइप करना पड़ रहा था। अब ऑटो सम के नाम से ही पता चल जाता है कि सम को ऑटोमेटिक करना, यानी इसके लिए हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप होम टैब पे क्लिक करोगे। होम टैब पे राइट हैंड साइड पे अब आप देखोगे राइट हैंड साइड पे ऑटो सम जो है ऑप्शन हाईलाइट होगा। ऑटो सम ऑप्शन पे जैसे एरो, उसके साइड पे एक एरो है, एरो पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा सम। आप इस सम फंक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि हमने सम फंक्शन पे क्लिक किया तो इज इक्वल टू सम B2 टू D2, ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पे सेल का एड्रेस टाइप नहीं करना है। ऑटो सम पे जाके जैसे ही हम ओके करते हैं सम पे तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो 56, 40 और 45 को ऑटोमेटिक जो है ये सम कर देगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब आप ये ध्यान से करेंगे।